You like शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती। नमस्ते। इस तरह के मैप की मैं आपको बात कर रहा था। फिलहाल आप देख सकते हैं जो मैप है वो आपको दिखा रहा है कि कौन सी बस कहाँ जाने वाली है। फिलहाल भाई मेरे पीछे अस्ताना का बस टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही है। अलमाती के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिजिड और छोटा सा ही है। भाई मैंने पास में एक देख लिया है ATM, सो मैं ATM की तरफ जा रहा हूँ। अंदर एक मशीन थी, उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। हालाँकि मुझे भाई अब डर सा लगने लगा है यहाँ की मशीनों से। ये जो जून और जुलाई का महीना है ये बहुत ही ज़्यादा पैक रहता है कज़ाकिस्तान के अंदर और रशिया के अंदर। सो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि अपनी जो ट्रेन बुकिंग है, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो पहले से ही करवा के रखो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई मैं हूँ अभी अलमाती में, कज़ाकिस्तान के अंदर होटल ग्रैंड में। ये मेरा 7वां दिन है कज़ाकिस्तान के अंदर, अलमाटी के अंदर। और आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा नूर सुल्तान, जो कि कज़ाकिस्तान की कैपिटल भी है। सो फ़िलहाल भाई मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने घरों पे एंजॉय कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो जर्नी होने वाली है वो 22 घंटे की होने वाली है। सीधा हम अलमाती से एक बस लेने वाले हैं जो कि सीधा नूर सुल्तान ले जाने वाली है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं नूर सुल्तान जाने के लिए रेलवे स्टेशन गया था और वहाँ से मुझे ट्रेन लेनी थी, लेकिन इनकी कोई भी कनेक्टिविटी, इनकी जो मेन कैपिटल है, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल है नूर सुल्तान, उससे नहीं है। अब कुछ नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो जब हमारे पास एक रास्ता बंद है तो हमें दूसरा रास्ता ही लेना होगा। सो भाई जल्दी से अब एक बारी मैंने पैकिंग वैकिंग सब कर लिया, मैं दिखा देता हूँ फ़िलहाल आपको। और जैसे कि पीछे की तरफ आप देख सकते हो भाई, ये रूम था होटल ग्रैंड जो हमने एक रात के लिए लिया था कल। तो फ़िलहाल हालांकि भाई मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया था, लेकिन काफ़ी बेसिक सा रूम है। एक डबल बेड दिया हुआ है, साथ में टेबल्स है, 2 लैंप लगे हुए हैं, ऊपर कुछ लाइटिंग है, एक ये टीवी है। फ़िलहाल हमने ऑन करके देखा नहीं है इसको। पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उधर की तरफ एक मिरर है और एक स्टडी टेबल है। उधर की तरफ हमने लगेज रखा हुआ है और एक डिसेंट सा छोटा सा वॉशरूम है। सो इधर की तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, इधर मैंने अपना सारा लगेज वगैरह पैक रख दिया है। उधर मेरे शूज़ हैं, उधर विक्रम भाई ने अपना सामान रखा हुआ है। और फ़िलहाल भाई इस तरह का वॉशरूम है। और भाई ये मेरा आउटफिट है जैसे कि आप देख सकते हैं। सीधे नीचे की तरफ चलते हैं, उसके बाद करेंगे बढ़िया सा एक ब्रेकफास्ट, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट से शुरुआत करेंगे ताकि पूरे दिन की एनर्जी बने रहे। तो भाई नीचे आ गए और विक्रम भाई एक बार रिसेप्शन पे पता कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना थोड़ा सा हाफ डे एक्सटेंड करना है। उनकी फ़्लाइट है शाम की 8 या 9 बजे की। सो मैं अभी निकल जाऊँगा बस स्टॉप के लिए, और वो सोच रहे हैं अगर वो यहाँ पे 6 बजे तक एक्सटेंड करवा ले तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये झूमर देखो भाई, कितना प्यारा और कितना सुंदर और ह्यूज लग रहा है, बिल्कुल 90s की वाइब दे रहा है। फिर से एक बार आ गए हैं उसी बेकरी के अंदर और मैंने ऑर्डर कर दिया है फिर से थोड़े से राइस और थोड़ा सा जो चिकन है। सो अब जल्दी से भाई एक बार ये सामान आ जाए, फिर इसको ऊपर लेके चलते हैं फूड कोर्ट में, फिर वहीं पे खाएंगे। कैश अगर आप देसियो प्लाज़ा के आसपास रह रहे हैं तो आपके लिए सजेशन है कि आप जी मार्ट से खाना वाना ले सकते हैं, अपनी मील ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये मील ली है और बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस में मिल जाती है आपको। ख़ास बात इस जगह की ये है कि वो आपको बिल्कुल फ्रेश जो है सब कुछ बना के देते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन, एक राइस का बोल और एक चिकन का बोल। और आपने क्या लिया है? दही और क्या पेस्ट्री लिए? मट्ठियाँ ले रहे हो आप यहाँ के भी? ये क्या मट्ठी जैसा ले लिया आपने? भाई बाहर निकल आए हैं फूड कोर्ट से सीधा, जैसे कि पीछे की तरफ आप देख सकते हो देसियो प्लाज़ा था और बिल्कुल मेरे सामने ग्रैंड होटल है। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है अलमाती के अंदर? एब्सोल्युटली लवली है, वंडरफुल प्लेस, सेंट्रल एशिया की बहुत सुंदर जगह है, एवरीबॉडी शुड विजिट। मैं होटल से नीचे आ गया हूँ, सारा बैग वैग जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ले लिया और साथ में ये इंडेक्स बुक कर लिया है। और फाइनल बाय बाय करेंगे विक्रम भाई को। भाई बहुत अच्छा लगा आपसे एब्सोल्युटली लवली कंपनी, लवली ट्रिप, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पता ही नहीं लगा ये 2-3 दिन कैसे निकल गए। अब फ़िलहाल भाई जा रहे हैं यहाँ से सीधे दिल्ली। तो दिल्ली वालों को हाय बोलना मेरी। एब्सोल्युटली उनकी बस हाय ना लगे मुझे वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बस भाई आप यहाँ से विक्रांत भाई को बाय बाय बोल के अब सीधा इंडेक्स आने वाली, जल्दी से पकड़ते हैं और फिर बस स्टेशन निकलते हैं। तो भाई अपनी इंडेक्स आ गई है, अब जल्दी से बैठ जाते हैं इसके अंदर और अपना सामान वामान रख के
जल्दी से बस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर रास्ता है वो है 36 मिनट के अराउंड। और विक्रांत भाई को जो सभी दादा बोला। सो मेन दिक्कत है अभी बस स्टॉप पे तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कौन सी बस फाइनलाइज है कौन सी नहीं है अभी तो कुछ आइडिया नहीं है कि कोई बस जा भी रही है कोई नहीं जा रही। तो एक रिस्क ले लिया है भाई, वहाँ जाके देखते हैं कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी। Is Anshul. What's your name? Bulat. Tell me again. Nur Bulat. Nur Bulat. Nice name. Khan. Very good name, Nur Bulat. Where are you from? I am from Taldykurgan. Which it is nearby from Almaty? No. Small city там. Very far from here? Huh? Very far from Almaty. Namaste. You like Shah Rukh Khan? Aishwarya Rai. मिथुन चक्रवर्ती? Chakraborty. पहुंच गए सायरन बस स्टॉप। अब जल्दी से अपना बैग उठा लेते हैं और भाई को पैसे ऐसे दे के इसलिए करते हैं। मैं पहुंच गया हूं सायरन बस स्टॉप और ये इस तरह का बस स्टॉप है भाई, काफ़ी ह्यूज और बहुत बड़ा लग रहा है। और फिलहाल बहुत सारी बसें यहाँ पे खड़ी हैं। सो आई होप कि मुझे इनमें से एक बस मिल जाए जो कि सीधा अस्ताना जा रही हो। फ़िलहाल भाई ये वो रोड है सामने की तरफ, बाकी वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है और इधर मुझे कैब वाले ने छोड़ दिया था भाई। अब जस्ट यहाँ से एंटर करके मैं जा रहा हूँ अब अंदर की तरफ। अरे खुल जा भाई। पहले भाई यहाँ से पता कर लेते हैं एक बारी कौन सी बस कहाँ जा रही है क्या जा रही है, क्योंकि वो तो मेरे को 17,000 टेंगे मांग रहे हैं और मुझे लगने लगा कि 17,000 टेंगे का फेयर होगा। से अपनी टिकट ले लिए और ये आ गई अपनी टिकट। सो 10,000 टेंगे के आसपास की टिकट है। सो अब उस तरफ अपनी बस आने वाली है और जो कि 6 बजे आएगी। अभी गुजरे हैं फ़िलहाल 3 घंटे हैं अभी फ़िलहाल बस को आने में। सो अभी काफ़ी टाइम है तो देखते हैं कहाँ टाइम पास करना है। फ़िलहाल तो पहले कोई कोना पकड़ते हैं जहाँ पे चार्जिंग की फैसिलिटी हो। 3 घंटे हैं अभी मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अभी पीछे कुछ चेयर्स हैं तो मैं वहीं बैठने वाला हूँ। फ़िलहाल भाई जैसे मैंने एंट्री की थी बस स्टॉप के अंदर तो उसके आंसर तो आपको पता है कि हर जगह मिल ही जाते हैं। जिन्होंने मुझसे बोला कि भाई आपको 14,000 रुपये की एक टिकट पड़ेगी सिटिंग वाली और आपको 18 से 19,000 रुपये की एक स्लीपिंग वाली पड़ेगी। सो फ़िलहाल मैंने उनसे पूछा तो इनके पास कोई स्लीपिंग ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सिटिंग वाली यहीं से लेना प्रेफर किया क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है भाई। ये बोल तो देते हैं कि अभी थोड़ी देर में चलने वाली है, अब वो कब चलेगी कहाँ से चलेगी कैसे चलेगी उसका कोई आइडिया नहीं था। सो बेस्ट यही है कि आप अंदर जाके टर्मिनल काउंटर से ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है। भाई फ़िलहाल मैंने एक कोना पकड़ लिया और मैं कर रहा हूँ इधर अपने पहले वाले व्लॉग्स की एडिटिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका है भाई अपना टाइम स्पेंड करने का। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर भी लेंगे, अपना व्लॉग भी एडिट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल भी जाएगा। भाई फ़िलहाल एडिटिंग करते करते अब बज गए 5:20 और अपनी जो बस निकलने वाली है यहाँ से वो निकलेगी एट अराउंड 6। तो अब बस मेरे सामने भाई लगनी स्टार्ट होगी, एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई इस तरह की कुछ बसेज हैं ये जो लग रही हैं। फ़िलहाल मेरे ख्याल से जो मेरी बस नंबर है वो है 38। मैं एक बारी कंफर्म भी कर लेता हूँ जाके काउंटर पे। और ये जो बस राइड होने वाली है भाई ये होने वाली है अराउंड 22 से 23 घंटे की। सो बहुत ही लंबा सफ़र है। मैं प्रेफर नहीं कर रहा था बस क्योंकि अब मुझे बैठ के जाना पड़ेगा। स्लीपर बस के लिए वो मुझे बोल रहे थे, लेकिन यार यहाँ से जब मैंने काउंटर से पता किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंटर पे उन्होंने मना कर दिया स्लीपर बस का और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे थे, तो फिर मैंने अवॉइड ही करा। अलमाती को छोड़ के अब अपनी दूसरी डेस्टिनेशन जो कि अस्ताना है वहाँ पहुँचने वाले हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ़िलहाल मैं अस्ताना सोच रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं रुकूँगा। मैं अस्ताना को एक एज अ होल्ड रखूँगा। मैं 1 या 2 दिन मैक्सिमम अस्ताना में रुकूँगा और फिर वहाँ से निकल जाऊँगा आगे के लिए। प्रेवत बस विच बस तो जस्ट भाई अभी इस भाई से कंफर्म किया है मैंने कि मेरी बस का आने वाली है। फ़िलहाल ये कुछ 4-5 बस इधर लग गई हैं और हमारी वाली बस जो है वो इधर की तरफ आएगी, यहाँ कहीं लगेगी। और मैंने फ़िलहाल जैसे कि उनको टिकट दिखाई थी, टिकट देख के इन्होंने बोला कि
आपकी जो बस है इस तरफ आने वाली है। कैसे हम बस के अंदर घुसेंगे, क्योंकि इसमें शायद 38 नंबर बस है और 6 बजे का हमारा अराइवल है। सो अब यहाँ पर तो कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कौन सी बस, इस पे पीछे की तरफ लिखा है 595 5 5155 5। सो अब पता नहीं, एक बार ही कंफर्म कर लेते हैं कि फिलहाल भाई 2 दिन से बड़ा ही भयंकर सा मौसम हो गया, बारिश होने लगी है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है अलमाटी में। क्या आई होप कि मौसम ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा लेट ना हो जाए। जब तक बस नहीं आ रही एक बार जल्दी से मैं अंदर की तरफ चलते हैं और कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे हल्की हल्की भूख लग रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। सो उधर की तरफ है अपना एंट्री करने का गेट। ये बेसिकली टर्मिनल है जहाँ पे सारी बस लगती हैं और फिर यहाँ से चलती है। इधर की तरफ एक कैंटीन सी है भाई, इसमें अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे को यहाँ पे कुछ मिल सकता है कि सफ़र के लिए खाने के लिए। फिलहाल भाई मैंने इस आंटी से चिकन और राइस जो है वो पैक करवा लिए हैं सफ़र के लिए, और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ फ़िलहाल। बाकी सब मुझे बीफ वगैरह या फिर और कुछ ही दिख रहा है। सो बेस्ट ऑप्शन मुझे यही दिखा कि चिकन था और राइस थे। सो जल्दी से इनको पैक करवा लेते हैं। मैंने जो एक पैकिंग ले ली है खाने के लिए और साथ में कुछ पैक करा लिया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। बस अब जल्दी से इस पैकेज को खाकर थोड़ा जूस पीकर जल्दी से चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि भाई अब टाइम हो ही गया लगभग और स्मेल से तो अच्छी लग रही है। मैंने करवा ली कुछ भी, लेकिन आप जल्दी से चलते हैं, खा लेते हैं एक बारी। जो भाई पैटीज़ थी इतनी वाहियात थी, इतनी गंदी थी, क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी खानी पड़ेगी। लेकिन मैंने ये जो चिकन था और राइस थे पहले भी खाए हुए हैं, सो इस पर मुझे भरोसा है। साथ में जूस भी। फ़िलहाल भाई सारी कॉस्टिंग पड़ गई 4000 टेंगे की, जो इस बस स्टॉप के हिसाब से काफ़ी महंगा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पैक करवा लिया था, सब कुछ डल गया था और पैटी मैंने खा भी ली थी। तो फिर मैंने ले ही लिया कि मैं क्या छोड़ो, अब इसको अवॉइड करते हैं। और बस भाई शायद अपनी बस भी आई चुकी है, एक बार ही कंफर्म कर लेते कि यही वाली अपनी बस है कि नहीं है। भैया आंटी तो कह रही है बस नंबर 13-14 है उधर की तरफ। और चलते हैं भाई दोबारा बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे तो कोई दिख नहीं रही है बस यार उधर। इतनी देर वेट करने के बाद अगर बस फिर से ज़्यादा लेट हो गई तो फिर ज़्यादा बुरा लगता है यार। सो चलो भाई, ये रहा भाई 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म, इधर से ही जाने वाली है अपनी बस। सो होप कर रहे हैं अब जल्दी से आ जाए, क्योंकि आखिरी के 5-1 मिनट बचे हुए। पता नहीं क्या है यार, जब से जाने का सोच रहा हूँ अलमाती से, अलमाती मुझे छोड़ ही नहीं रहा, जाने ही नहीं दे रहा कि तू यहीं रुक, तुझे नहीं जाने देंगे कहीं भी। आई थिंक दिस इज़ द बस भाई, और इसकी हालत देख के तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। पता नहीं क्या होने वाला है इसके अंदर। फ़िलहाल तो भाई सारे उधर जमा हो गए अपना बैगेज देने के लिए। सो मैं भी जल्दी से भाई जाता हूँ, अपना बैगेज वैगेज देता हूँ और अपनी सीट पकड़ता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र है। और अभी मेरे को एक भाई मिला, वो कह रहा है कि 16-17 घंटे का सफ़र होने वाला है। फ़िलहाल जब मैंने उस लेडी से पूछा तो उसने मुझे 22 घंटे के आसपास का सफ़र बताया। पता नहीं भाई अब किस पर विश्वास करूँ किस पर नहीं। भाई बस के अंदर आ गया हूँ मैं और सारे लोग धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं। मुझे मिल गई है विंडो सीट और इसकी हालत देख के तो बहुत ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल AC बस है तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। चीज़ का सुकून है भाई बस में, लेग स्पेस वगैरह की बेसिक सी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इस कंट्री में। पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही मैं बैगेज देने के लिए नीचे गया तो उन्होंने बोला कि आपको बैगेज के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। सो पता नहीं ये कहाँ का रूल है और इनने ये कैसे अडॉप्ट कर लिया है। तो फिलहाल मैं तो भाई अपने दोनों बैग ऊपर ले आया और दोनों मैंने ऊपर ही बस में कहीं एडजस्ट कर दिए हैं। और दूसरी बात की बेसिक अदर चीज़ है कि चार्जिंग स्लॉट है और एक बोतल होल्डर तो चलो एक मुझे दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल एक चार्जिंग स्लॉट है। इतना बड़ा सफ़र है, आपको एक चार्जिंग स्लॉट की ज़रूरत होगी और अब वो चार्जिंग स्लॉट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपकी अदर चीज़ें जो है वो ड्रेन हो जाएंगी। पता नहीं, छोटी छोटी चीज़ों का अगर बस वाले ध्यान रख ले तो लोग शायद बस से ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट कर दें। फिलहाल भाई इस भाई को तरस आ गया, इसने बस हिला दी है। फाइनली भाई हम निकल गए हैं। जय माता दी, सेफ जर्नी। जल्दी से वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा भाई, नेचर्स खोल। ये बस में बैठे बैठे मुझे प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई। फिलहाल मैं हमने फर्स्ट स्टॉप ले लिया और अंदर की तरफ एक रेस्टोरेंट है और मैंने सिर्फ यहाँ से पानी की बोतल ली क्योंकि मेरे को ज़्यादा खाना नहीं था।
और भूख तो मुझे लगी है, लेकिन मेरे पास खाना है ही पहले से, तो मैं अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट करूँगा नहीं बेकार में अननेसेसरी खाना लेकर। और जल्दी से अब मैं अंदर की तरफ चल रहा हूँ बस में। मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का ही ब्रेक है, तो ज़्यादा देर बाहर नहीं रहते, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से वॉशरूम करने गए हैं और कुछ लोग अंदर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो ज़्यादा कोई नीड है नहीं एज सच। और हमें चले हुए होंगे 3 घंटे, तो मे भी हमने मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर के अराउंड कवर कर लिया होगा। जल्दी से अंदर की तरफ चलते हैं भाई और अपने सफ़र की दोबारा शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता अगर बस नहीं रुकती यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत तेज़। लेकिन अब बहुत सॉर्टेड है चीज़ें। मैं हूँ अभी 326 किलोमीटर दूर अस्ताना से बस, और ये बस चली थी रात को 6 बजे, जैसे कि आपको मैंने बताया था। अब 3 से 4 घंटे की ड्राइव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज़ काफ़ी बढ़िया हैं और ड्राइवर जो है बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है। सो इसी चीज़ को कंसीडर करते हुए भाई मुझे लग रहा है कि हम 3 से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में बस निकलेगी यहाँ से और सीधा ये हमें छोड़ने वाली है अस्ताना। फ़िलहाल मैं ड्राइवर को बोल रहा था कि भाई फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दो, लेकिन उसने अभी मेरी बात सुनी नहीं है। मेरी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई कि मेरी बैटरी चार्ज हो, क्योंकि वहाँ पे जाके मुझे हॉस्टल में भी जाना। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि हाईवेज कजाकिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास ट्रैवल पिलो नहीं था। उसी की वजह से मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो गया। फाइनली भाई साहब उतर चुके हैं हम, जल्दी से नीचे की तरफ चलते हैं। हम पहुंच गए हैं फाइनली अस्ताना भाई। ओह, तो ये थी भाई अपनी बस, और ये है अस्ताना का बस स्टॉप। सो बस स्टॉप तो कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा है भाई। अब एक बार उधर की तरफ चलते हैं और एक बैठने का स्लॉट ढूंढ लेते हैं, उसके बाद अपने जो है हॉस्टल बुकिंग करते हैं। कल उधर की तरफ भाई मुझे कुछ बेंच दिख रहे हैं, और एक बार ही उधर की तरफ चलते हैं। बाकी एक बार मुझे वॉशरूम भी ढूंढना है। ये रही भाई एंट्रेंस। अब एक बार ही अंदर चलते हैं और कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे कहीं वॉशरूम मिलेगा नहीं मिलेगा। अंशुल यादव। फिलहाल भाई मेरे पीछे अस्ताना का बस टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही है। अलमाती के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिजिड और छोटा सा ही है। फ़िलहाल भाई मैंने पास में एक देख लिया है ATM, सो मैं ATM की तरफ जा रहा हूँ। अंदर एक मशीन थी, उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। हालांकि मुझे भाई अब डर सा लगने लगा है यहाँ की मशीनों से। कई लोग उससे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भी दिक्कत आ रही थी। सो मैंने इस पर भरोसा ना करते हुए भाई इसको अवॉइड करने की सोची है। सो भाई मैंने यहाँ से अपनी ओम्स के लिए जो है बस बनवा ली है, और मैं पहले सोच रहा था कि यहीं से ट्रेन कर लेता हूँ अपनी सीधा अस्ताना से कज़ान के लिए, लेकिन इस वीक में कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है। फ़िलहाल भाई ये जो जून और जुलाई का महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा पैक रहता है कज़ाकिस्तान के अंदर और रशिया के अंदर। सो मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि अपनी जो ट्रेन बुकिंग है, अगर आपको ट्रेन से ट्रैवल करना है तो पहले से ही करवा के रखो। फ़िलहाल भाई मैंने एक ऑप्शन सोचा है कि अब मैं यहाँ से सीधा ओम से निकल रहा हूँ, और ओम से मुझे एक ट्रेन मिल रही है जो कि मुझे सीधी मॉस्को पहुँचा देगी। तो ये मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। हालांकि थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा है ये, लेकिन फिर भी अब और कुछ कर नहीं सकते। फ़िलहाल यही एक बेटर ऑप्शन होगा। सो मेरी जो ओम्स की लिए बस है वो मैंने करा ली है 26 तारीख की सुबह 8 बजे की। सो मेरे पास आज का ही दिन है अस्ताना घूमने के लिए। हालांकि मैं अस्ताना सिर्फ 2 दिन का ही प्लान कर रहा था, तो अब मुझे जो भी अपना घूमना है वो एक दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। जो नियर बाई ATM है भाई, वहाँ चलते हैं। उसके बाद वहीं से मैं येंडेक्स कर लूँगा अपने पैसे निकलवाने के बाद, और फिर सीधा चलते हैं हॉस्टल, और फिर उसके बाद भाई अपने अस्ताना के सफ़र को स्टार्ट करते हैं, और फिर हम कल निकल जाएंगे ओम्स की। सो अभी के लिए तो मेरा सिटी का पहला जो इम्प्रेशन है वो ज़्यादा ख़ास नहीं है, क्योंकि ये जो बस टर्मिनल है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अभी मैं जस्ट यहाँ से आगे की तरफ निकलूँगा, उसके बाद देखते हैं कैसा पहला इंप्रेशन रहता है। मुझे कैश निकलवाना है थोड़ा बहुत, तो गूगल मैप मुझे इस बिल्डिंग के पास ले आया है। तो हालांकि हो सकता है इस बिल्डिंग के अंदर एक ATM हो। सो जल्दी से एक बारी अंदर की तरफ चलते हैं। और यहीं पे यार बस टर्मिनल है, बस टर्मिनल के साथ ही ये बस स्टैंड्स है सारे।
सो अभी मैं Yandex बुक कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसमें वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं 2G से ऐप का यूज़ करके देख लेता हूँ जो मेरा हॉस्टल है, अगर नियर बाय है तो यहीं से जल्दी से एक बस पकड़ते हैं और बस पकड़ के पहुँच जाते हैं। ये मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, बेकार में अननेसेसरी Yandex में पैसे खर्च करने से। भाई अंदर तो आ गए, लेकिन अब यहाँ से ATM ढूंढना पड़ेगा, किस तरफ है क्या नहीं। उधर की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं कहीं ATM दिखता है तो। गोल्डन भाई पैसे निकलवा लिए हैं, अब जल्दी से चल रहे हैं बाहर की तरफ। और मैं यहाँ पर बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ ATM के साथ भाई। मैंने स्पेशली वही ATM ढूंढा है जिससे मैं हमेशा निकलवाता हूँ पैसे। कई बार ATM फंसने के बाद भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो भाई ये साथ में जो था, मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई, ये थी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और यहीं से मेरे ख्याल से बहुत सारी ट्रेन भी निकल रही हैं, लेकिन मैंने पहले ध्यान दिया नहीं, सो अब कोई फ़ायदा है नहीं इस चीज़ को माइंड में रखने का। मैंने 2G ऐप से देख लिया है कि एक बस नंबर 21 है जो कि सीधा मुझे मेरे हॉस्टल के पास ले जाने वाली है। फ़िलहाल मैंने एक दिन के लिए अपना हॉस्टल भी बुक कर दिया है। बस स्टॉप जो है भाई वो बिल्कुल मेरे सामने ही है, और जैसे ही आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है अस्ताना रेलवे स्टेशन। सो इसके जस्ट अपोजिट में ही सारे बस स्टॉप है जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ले जा सकते हैं। फ़िलहाल भाई मैंने जो हॉस्टल बुक किया है वो है हॉस्टल नोमैड 454। अगर आपको भी इधर से अपने हॉस्टल के लिए जाना है तो 2G ऐप आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगी। यहाँ पे 4-5 बस स्टॉप है, और मैंने अभी देखा है कि 21 नंबर बस जो है उधर की तरफ से ही निकली है। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर जो बस स्टॉप है वही 21 नंबर बस के लिए है या नहीं। फ़िलहाल एक फ़ायदा यहाँ पे बस स्टॉप का ये है कि यहाँ पर हर बस स्टॉप पे जो है वो मैप होता है, तो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि आप मैप देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से नंबर बस स्टॉप पे आपकी बस जो है रुकने वाली है। फिलहाल भाई इधर की तरफ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इधर की तरफ है सारे बस स्टॉप, और एक एक करके देख लेते हैं कौन से बस स्टॉप से अपनी बस आने वाली है। फिलहाल के लिए मुझे मिल गया अपना बस स्टॉप, और बस एक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है कज़ाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बस की कनेक्टिविटी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। फ़िलहाल मेट्रो की जो कनेक्टिविटी थी अलमाती के अंदर वो ज़्यादा खास थी नहीं, लेकिन जो बस कनेक्टिविटी थी उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ। यानी कि आपको सिटी के अंदर कहीं भी जाना हो, आप सिर्फ 2G ऐप पर यूज़ करो और आपको जस्ट 5-1 मिनट की वॉक पे हर बस स्टॉप मिल जाता है, कई बार 1-2 मिनट की वॉक पे भी मिल जाता है। इस तरह के मैप की मैं आपको बात कर रहा था। फिलहाल आप देख सकते हैं जो मैप है वो आपको दिखा रहा है कि कौन सी बस कहाँ जाने वाली है। फिलहाल भाई अपनी बस आ गई है, अब जल्दी से जाके आगे चल के टिकट ले लेते हैं एक बारी। तो भाई मुझे मिल गई है बस नंबर 21। हालांकि मैं हमेशा ड्राइवर से ले रहा था टिकट, सो अभी मैंने ड्राइवर को बोला 21 नंबर बस टिकट की मुझे टिकट चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं। तो यहाँ से जो है 20 से 25 मिनट की ड्राइव है, और बस सीधा मुझे मेरे हॉस्टल से 500 मीटर पहले उतार देगी। सो 500 मीटर वॉकिंग इट्स क्वाइट फाइन। सो अब बस जल्दी से भाई, सामान भी ज़्यादा है और मैं बहुत थक भी हूँ, सुबह से कुछ खाएँगे, तो जल्दी से हॉस्टल पहुँचते हैं। उसके बाद ग्रॉसरी से कुछ खरीद लेंगे, कुछ बना के खाते हैं, और फिर उसके बाद रेस्ट करके थोड़ी देर बाहर घूमने चलेंगे। भाई इतना बड़ा शहर होने की वजह से ज़्यादातर एरिया ग्रीन फील्ड है, और यहाँ की एयर क्वालिटी एक नंबर है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भाई होगा। उस तरफ था बस स्टॉप, से उधर से उतर के अब हम अपने हॉस्टल की तरफ चल रहे हैं। फ़िलहाल इधर से अभी आगे 300 मीटर की वॉक है, फिर उसके बाद वहाँ से राइट लेना है, मेरे ख्याल से 50-60 मीटर होगा। सो बस भाई जल्दी से पहुँच गए। वैसे मैंने हॉस्टल के अंदर कॉल करके उनको बता दिया था कि मैं 2 या 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। उन्होंने मुझसे चेक इन टाइम मांगा तो मैंने वो दे दिया। वैसे ये भाई 2 बजे के आसपास ही चेक इन टाइम देते हैं। अगर भाई कोई हॉस्टल बुक कर रहा है और जल्दी आ गया तो उनसे अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट कर लेना। भाई मेरा चश्मा गिर गया, 1 मिनट। हाँ, सो भाई उनसे अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट कर लेना, नहीं तो फिर आपको बेकार में वो 2 बजे तक वेट कराएंगे, जो कि आपके लिए हैक्टिक सी सिचुएशन हो जाएगी। सो ये काम करना है कि पहले ही आप हॉस्टल में कॉल कर लो और उनको कह दो कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मुझे अर्ली चेकिंग दे दे। कई केस में वो आपको अलाउ कर देते हैं एक्स्ट्रा पैसे लेके, और कई केस में नहीं करते। तो पहले कंफर्म कर लेना ये चीज़, नहीं तो बेकार में आपको कॉमन एरिया में बैठना पड़ेगा। अस्ताना के अंदर गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे धूप एकदम चुभ रही है। अलमाती के अंदर धूप चुभ नहीं रही थी, हालांकि अलमाती जो है अस्ताना से नीचे की तरफ है और रशिया के पास ज़्यादा अस्ताना है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धूप जो है इस वक्त चुभ रही है बहुत ज़्यादा तेज़। और पता नहीं आज सनी डे है इसकी वजह से, लेकिन शुरू में जब मैं वहाँ पे आया था बस स्टॉप के पास, वहाँ पर मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, लेकिन इस वक्त धूप बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पहाड़ों के अंदर चुभती है
बिल्कुल वैसी धूप चुभ रही है। फाइनली भाई पहुंच गए हैं हॉस्टल नोमैड और जस्ट एक बार इसकी एंट्रेंस देख लेते हैं किधर से। फ़िलहाल तो गूगल मैप मुझे इस तरफ ही लिया है, बाकी अब मुझे शायद कॉल करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि मुझे हालांकि कोई गेट दिख नहीं रहा है इधर की तरफ। एक बार आगे देख लेते हैं कहीं आगे की तरफ से कोई गेट हो। फ़िलहाल भाई अपने को मिल गया है हॉस्टल नोमैड, सो अब जल्दी से एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, अपनी चेक इन डिटेल्स फिल करते हैं। और फ़िलहाल भाई गेट तो मिल गया, मैं उस स्ट्रीट से आया हूँ उधर की तरफ से आके, और ये रहा भाई गेट। अब फ़िलहाल मैंने बेल तो बजा दी, एक बारी फिर से बजा देता हूँ, कोई आ नहीं रहा है फ़िलहाल तो बाहर। थैंक यू, स्पसीबा। इज देयर एनी ग्रोसरी स्टोर नियर बाय? ग्रोसरी स्टोर फॉर फूड? या मुझे मिल गया भाई 5 नंबर बेड। हालांकि मैं 4 बेड वाला डोमेट्री ढूंढ रहा था, लेकिन ये एक दिन की बात है तो एडजस्ट कर सकते हैं हम। और ये है मिरर, साथ में अपना बैग रख दिया। अब जल्दी से बाहर चलते हैं। फिलहाल भाई इस तरह का हमारा हॉस्टल है। इधर की तरफ थोड़ा सा ये सिटिंग एरिया है प्यारा सा, और इधर एक झूमर। फिलहाल उसी के साथ में ये है हमारा बाथरूम, और इधर की तरफ है सारे रूम्स, और ये है हमारा किचन। सो फिलहाल भाई मैं पहुंच चुका हूँ अपने हॉस्टल, और प्यारा सा सुंदर सा हॉस्टल है। फिलहाल भाई एक अजीब सी बात हो गई। पहले तो जब मैं आया यहाँ पे तब कोई गेट नहीं खोल रहा था, फिर उसके बाद कॉल कर करके किसी को बुलाया तो उसके बाद गेट खोला। फिलहाल उसके बाद मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके बाद यहाँ की ऑनर जो है वो पता नहीं अटपटा सा मुँह बनाने लगी। फ़िलहाल इस चीज़ को अवॉइड करते हैं भाई। और अब भाई ये था मेरा सफ़र अलमाती से लेकर अस्ताना तक, और जैसे ही मैंने आपको वहाँ भी बताया और मैं हर जगह बताता आ रहा हूँ आपको कि ट्रेन्स अगर आपको चाहिए जून और जुलाई के मंथ में, तो आपको पहले से फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या है क्या नहीं है। सो उसके लिए आप ज़्यादा केयरफुल रहना। फ़िलहाल भाई अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। उससे पहले जाके भाई पहले शावर ले लेते हैं, फिर अपना रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, और आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।